जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। तड़के में पड़ा है जीरा और पहले हमने लहसुन डाला और थोड़ी 4 मिर्चाओं को काट के डाला ताकि लहसुन का फ्लेवर मिर्चाओं में आ जाए। जीरे का लगाया तड़का और 2 बड़ा टेबल स्पून मैंने लिया था सरसों का तेल। और बन क्या रहा है? बन रही है आलू, बैंगन, शिमला मिर्च की प्याज डली सब्जी। तड़का सिर्फ जीरा और हींग का चाहिए हमें। हींग थोड़ी ज़्यादा लगेगी क्योंकि बैंगन बादी होता है। 2 बैंगन मैंने काटे, छोटे छोटे बैंगन थे 2 बैंगन, 2 शिमला मिर्च काटी हैं और करीब 4-5 आलू काटे हैं मीडियम साइज़ के। और एक ही साइज़ के काटिएगा सब्ज़ी को। और इधर मैंने प्याज को लंबा लंबा काटा है। और पिसे हुए मसालों में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, वही जो रोज़ पड़ता है। 2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार, गरम मसाला 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच और मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच। जैसे ही प्याज हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने लिए थे। अगर आपके पास छोटे प्याज हों तो आप 4 से 5 दाने प्याज लें, क्योंकि प्याज से ही इसका फ्लेवर इन्हांस होगा। और प्याज और लहसुन जब इसमें पड़ता है आलू बैंगन बैंगन की सब्ज़ी में, तो इसका मज़ा दोगुना हो जाता है। इधर हमने इन प्याज़ों को अभी, क्योंकि देख रही हूँ मैं आज बहुत सिम हो गई है, बहुत देर में पहले बहुत हाई में थी तो बहुत तेज़ी से पक रहा था। अब मैंने आज हाई में कर दी है और इन प्याज़ों को मैं बिल्कुल भूरा होने तक, सुनहरा भूरा होने तक भूनूंगी। जब तक प्याज भूंज रहे हैं, इसमें मेरा मानना है क्योंकि नमक पानी को जितना पानी है सब्ज़ी का उसको डिहाइड्रेट कर देता है। टमाटर हम इस सब्ज़ी में नहीं डाल रहे हैं, तो यहीं पे मैंने सारे पिसे हुए मसाले डाल दिए हैं सब्ज़ी में, ताकि जो भी नमक का जो सब्ज़ी का पानी है वो उसमें से ख़त्म हो जाए। हमने इस सब्ज़ी में पानी नहीं ऐड करना है, ये सूखी सब्ज़ी बनेगी। इसमें कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, भुजिया जैसी ही बनेगी, पर इसका टेस्ट अलग होगा। और कल या थोड़े दिन बाद मैं आपको, अब जिस दिन अभी शिमला मिर्च फिनिश है, बाज़ार से जब शिमला मिर्च आती है, मेरे पास पहाड़ी मूलियाँ आई हैं, बड़ी बड़ी मूलियाँ, तो किसी दिन आपको मैं अपनी पहाड़ की बड़ी सिंपल डिश और बड़ी बढ़िया डिश है आलू मूली शिमला मिर्च की सब्ज़ी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी बना के। हमारे पहाड़ उत्तराखंड में नेचुरल फ्लेवर्स को हम लोग रेलिश करते हैं और बहुत सादे तरीके से खाना बन जाता है और बहुत पौष्टिक खाना बनता है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला तेल हम लोग नहीं खाते हैं, तो इसीलिए आप देखेंगे पहाड़ में ज़्यादातर तो लेडीज़ सात्विक भोजन ही लेती हैं, लेकिन हमारे यहाँ मांसाहार भी प्रचलन में है, क्योंकि देवी को बलि चढ़ाई जाती थी एक ज़माने में। और जैसे हाट कालिका मेरी मायके की कुल देवी हैं, जहाँ गंगोली हाट की देवी, तो वो जागृत स्थान है, बहुत ही जागृत स्थान है। एक टाइम पे बलियाँ चढ़ती थी, अब तो बलि का जो सिस्टम है, गांधी जी की चंपारण, गांधी जी का जो मूवमेंट हुआ था उसके बाद से वो करीब करीब बिल्कुल ही शून्य हो गई है, बंद हो गई है। तो उसके बदले नारियल चढ़ता है। तो फिर भी मांसाहार का ब्राह्मणों में आप देखिएगा, अगर उत्तराखंड में जाएं तो आप देखेंगे कि एक सेक्टर हमारा मांसाहार भी करता है, बट वो हमारा सब जिस तरह का सिस्टम है उस तरीके का होता है और उसी प्रकार से वो भोजन बनता है। और वो भी उसके बर्तन हम लोगों के घरों में अलग होते हैं। मेरे घर में भी नॉनवेज अगर कभी, हम वैसे तो बनाते नहीं हैं, लेकिन अगर कभी कुछ खाना चाहे कोई एग वगैरह, तो बर्तन सब अलग हैं। हम लोग क्योंकि पूजा पाठ में जो बर्तन या रोज़मर्रा के व्रत के इसमें जो शामिल होते हैं वो हम मिक्स नहीं करते हैं। तो यही एक विरोधाभास है, थोड़ा सा देखने में आता है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं, अचंभे में हो जाते हैं, अरे आप ब्राह्मण हैं तो कैसे। तो कभी कभी ऐसा बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ये है। अब जैसे ही मैंने देखा प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं, तो मैंने आलू को डाल देना उचित समझा और आलू को मैं डाल के ढक के पकाऊंगी जब तक आलू हो जाएंगे। और बैंगन शिमला मिर्च
को तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं पकने में, आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूँगी, इसको मसाले से लटपटा के करीब 5 मिनट इसको ढक के रख दूँगी, ताकि आलू जब हाफ डन हो जाए उसी समय में मैं शिमला मिर्च और बैंगन को डालूँगी। कारण कि जब वो थोड़ा टाइम शिमला मिर्च बैंगन के साथ भी पकेगा और मसाले शिमला मिर्च बैंगन में भी आएंगे। तो हमें अब सिर्फ कुछ नहीं करना है, तो हार्डली ये 20-25 मिनट का काम है इस सब्ज़ी को बनाना। और देखिए कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ सब्ज़ी काटने का आपको 10 मिनट का टाइम और 10-20 मिनट आप लगाइए पकने का टाइम, 20 से ज़्यादा नहीं लगेगा। ये सिम में हो गया। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत इजी सिंपल डिशेस हमारे पहाड़ की होती हैं और सब्जी का स्वाद इन्हांस होता है। जो सब्जी का मेन फ्लेवर है वो कहीं पीछे मसालों के पीछे दब नहीं जाता है, सब्जी का फ्लेवर ऊपर उठ के आता है और मसाले साथ में उसके साथ मेलोडी कर रहे होते हैं। ऐसा समझिए कि इस तरह का हम लोगों का पहाड़ का खाना होता है। आप कभी पहाड़ों में आइए, देखिए आजकल तो टूरिज़्म बिल्कुल जोर शोर से हमारा उत्तराखंड इस समय बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है टूरिस्ट से कि आने से पहले ज़रा थोड़ा सा पता कर लें कि वहाँ ट्रैफिक कितना हो रहा है। जैसे नैनीताल में हमारा घर है, मैंने सुना इतना जैम पैक है कि वहाँ पे मॉल रोड में पैर रखने की जगह नहीं है, होटलों में जगह नहीं है, लोग कारों में सो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में घर से निकलने से पहले मेरा कहना है कि आप एक बार ज़रूर घर से निकलने से पहले ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ या अपना ही कहीं अकेले ना फंसें। और थोड़ा बारिशें पहाड़ों में शुरू हो गई हैं, लैंडस्लाइड्स भी हो रहे हैं, तो थोड़े प्रिकॉशनरी मेजर लें, गाड़ी थोड़ी धीमे चलाएं अगर आप सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि पहाड़ों में मोड़ होते हैं। तो ये थोड़ी सी छोटी सी मेरी एडवाइस है अपनी तरफ से। आप आएँ और कूड़ा कूड़े के डब्बे में ही डालें, बाहर ना फैलाएं। हम बहुत नेचर लविंग लोग हैं पहाड़ के लोग, और आपने देखा होगा हर जगह साफ़ रहता है। तो हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा जी के घाटों में आप सब आएँ, नहाएं, लेकिन कूड़ा कूड़े के डब्बे में ही डालें। बस यही मेरा एक नम्र निवेदन है आप सभी से, उत्तराखंड वासी होने के नाते, ताकि हम अपने नेचर को प्रिजर्व कर सकें। और साफ जल, क्योंकि देखिए समझिए ये सारा पानी गंगा जी का आखिर प्लेन्स में नीचे ही तो आ रहा है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गंगा जी समाहित हो रही हैं। तो अगर हम ऊपर के शिखर, जहाँ पे पहाड़ से, हिमालय से चोटियों पे, गंगोत्री, यमुनोत्री पे, अगर हम टूरिज़्म के समय में चिप्स के पैकेट और बॉटल्स और बहुत सारा अन्य तरह का कचरा अगर हम उस गंगा जी में डालेंगे तो बहकर तो वो नीचे ही आएगा। तो एक तो वो जो पानी के जीव हैं उनको तकलीफ देगा, और दूसरा अंत में वो हमारे पास ही आने वाला है। तो फ़ायदा क्या। अब देखिए यहाँ बातों ही बातों में आलू तैयार हो गए। मुझे लगता है शायद आपको बातों का अर्थ समझ आया होगा। नेचर को और एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का फ़र्ज़ हमारा ही है। नेचर तो हमें क्लीन ही दे रही है, नेचर कभी गंदा करके नहीं दे रही है। आप देखिए कितना साफ जल हमें नेचर दे रहा है, लेकिन हम सब मिलके उसमें कचरा जब मिलाते हैं तो अब मैंने जैसा बताया हम दिल्ली एनसीआर में, गंगा जल परियोजना का पानी हमारे घरों में आता है। तो जल अगर वहाँ ऊपर के लेवल में प्रदूषित हो जाएगा, और जैसा मैंने बताया लखनऊ में भी हमारा एक घर है, मेरे पेरेंट्स वहाँ हैं क्योंकि पिताजी एयरफोर्स में थे। तो जब तक आप कानपुर आते हैं देखती हूँ गंगा जी का तो बिल्कुल रंग रूप सब बदल गया होता है। इतना कचरा, इतना फैक्ट्रीज का रेसिड्यू उसमें होता है। तो इस विषय पे भी कभी चर्चा करूँगी मैं। बस यही है कि टूरिज़्म में हमारे उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं, पर अपना प्रिकॉशन लें और पॉल्यूशन ना फैलाएं। और बातों ही बातों में देखिए चटपटी स्वादिष्ट बैगन आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी तैयार है। मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना बढ़िया खुशबू इस समय किचन में आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। हम तो क्योंकि ज़्यादातर एयरफोर्स के इन्वायरमेंट में कैंप में रहे हैं, तो पहाड़ में हम छुट्टियों में ही अपनी नानी के यहाँ नैनीताल और अल्मोड़ा और बाकी जगहों में जहाँ भी हमारे रिलेटिव्स रहते थे वहाँ जाते थे और इन्जॉय करते थे खूब। तो ज़्यादातर तो मेरा जीवन कैंप में ही बीता है, तो इसलिए बहुत सारा पहाड़ी भोजन तो मैं भी नहीं बना पाती हूँ।
बट इस तरह की सिंपल डिशेस जो मैंने अपनी मम्मी और अपनी बुआ, अपनी नानी से थोड़ी बहुत सीखी, तो ड्यू टू इंटरेस्ट उसको मैं आपको बना के शेयर करती रहती हूँ। तो जो पहाड़ी डिश आलू मूली शिमला मिर्च की है वो थोड़े ही दिनों में आने वाली है। अब इस सब्जी में हमें कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया 20 से 30 मिनट मैक्सिमम। ये सब्जी अब बिल्कुल ढक के हम इसको रख देंगे और आंच सिम में कर देंगे, क्योंकि हमें इस समय फ्लेम हाई नहीं चाहिए। तो ये ढकेगी और आलू के साथ ये पकेगी। पकने में लगेगा करीब 5 मिनट और 5 मिनट बाद ये सर्व होगी रोटी या पराठों के साथ। आप भी बनाइए, खाइए, चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए और आसान तरीकों से भोजन बनाने का जो मेरा मिशन है, कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी, को साकार करिए। देखिए, समझिए, जितने भी यंग 18+ लड़के लड़कियां हैं वो भी थोड़ा बहुत कुकिंग, चॉपिंग की मशीन ले लें, नहीं तो अगर हाथ से दिक्कत है तो धो के कभी कभी थोड़ा थोड़ा कुक करें। वीकली एक दिन बनाएं कि नहीं हमें करना है, तो देखिए आप भी कभी खुदा न खास्ता कोई दिक्कत हो तो अपने लिए कुक कर सकते हैं। इसी विचार के साथ वाणी को देती हूँ विराम। मिलती हूँ कल किसी और नई डिश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।